ठीक है, वेलकम टू wealthdeco.com। मेरा नाम है देव। सो गाइस, इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं पीपीएफ के बारे में। जी हाँ, तो गाइस पीपीएफ एक काफ़ी अच्छा जो एक तरह से डेट इंस्ट्रूमेंट है। अगर आप कंपेयर करेंगे बैंक एफडी के साथ में, डेट म्यूचुअल फंड के साथ में, तो गाइस मुझे लगता है पीपीएफ यहाँ पे काफ़ी अच्छा जो है ऑप्शन माना जा सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। इवन गाइस पर्सनली भी यहाँ पे जो है मैं पीपीएफ अकाउंट के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ। तो आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, मेरा पीपीएफ अकाउंट भी यहाँ पे ऑनलाइन ओपन हो रखा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैच्योरिटी की जो यहाँ पे डेट भी दे रखी है। तो गाइस अगर हम लोग इसको कंपेयर करें एक म्यूचुअल फंड के साथ में, फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए आप जो है साल के 1.5 लाख रुपए जो है पीपीएफ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, वहीं पे साल का जो 1.5 लाख रुपए आप म्यूचुअल फंड के अंदर भी इन्वेस्ट करते हैं। तो देखिए म्यूचुअल फंड डेफिनेटली यहाँ पे पीपीएफ को जो है बीट कर देता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का अगर मैं ऑन एन एवरेज जो है एक सीएजीआर लूँ तो 11 से 12% का सीएजीआर निकलता है। तो कैसे अगर आप टाइम पीरियड 15 साल का रहेंगे, जो कि पीपीएफ का भी नॉर्मली रहता है, उसके पहले आप इसको जो है तोड़ नहीं सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने 22,50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है, उसके ऊपर आपको 34 लाख रुपीज़ का यहाँ पे रिटर्न मिला है म्यूचुअल फंड्स के अंदर। वहीं पे कैसे अगर मैं पीपीएफ की बात करूँ तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 22 लाख सेम आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया था और टोटल यहाँ पे आपको जो इंटरेस्ट मिला है वो मिला है कुछ 18 लाख रुपए के आसपास। तो गाइस पीपीएफ में ऑब्वियसली आपको जो मैच्योरिटी वैल्यू है वो यहाँ पे 40 लाख रुपए के आसपास मिल रही है, वहीं पे म्यूचुअल फंड में 57 लाख रुपए के आसपास मिल रही है। गाइस म्यूचुअल फंड जो आपको हर साल कमा के नहीं देता है, मैंने आपको जो रिटर्न बताया वो एनुअलाइज रिटर्न है। जैसे आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं यहाँ पे 2000 से निफ्टी 50 के रिटर्न दिए हुए हैं। तो कभी जो ही बिल्कुल ही माइनस में चल जाता है, कभी काफी अच्छे रिटर्न प्रोवाइड कर देता है, पॉजिटिव में रिटर्न देता है। जैसे आप 2022 में भी देख सकते हैं, केवल जो है यहाँ पे 30 से मतलब मार्च के अंदर केवल अच्छे रिटर्न्स इसने प्रोवाइड किए थे और सारे मंथ के अंदर अब यहाँ पे नेगेटिव के अंदर चल रहा है। तो गाइस बात करते हैं पीपीएफ की कि ये एक अच्छा डेट इंस्ट्रूमेंट आखिर क्यों है। तो देखिए पहली चीज तो ये कि लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए है, प्लस गवर्नमेंट इस स्कीम को यहाँ पे रन करती है, तो आपको यहाँ पे कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कल को मेरे साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए या ये जो स्कीम है वो बंद ना हो जाए। सेकंड थिंग गाइस, अगर मैं इंटरेस्ट रेट की बात करूँ तो ये 7.1% का पर एनम का इसका राइट ना वो भी इंटरेस्ट रेट है, हर साल यहाँ पे डिसाइड होता है। लेकिन अगर मैं पिछले 10-11 साल की बात करूँ तो ये 7 से 8% के बीच में हमेशा रहा है। सो गाइस ये काफी अच्छे इंटरेस्ट रेट है। अगर वहीं पे मैं कंपेयर करूँ बैंक एफडी की या फिर कोई भी यहाँ पे डेट म्यूचुअल फंड्स की, मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो 500 रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट रहता है। साथ में गाइस जो लॉक इन टेन्योर है वो यहाँ पे 15 साल का रहता है, प्लस आपको एटीसी के अंदर यहाँ पे डिडक्शन मिलती है। लेकिन गाइस अब मैं डिस्कस करना चाहूंगा इसका बेस्ट पार्ट, यहाँ पे मिलता है गाइस आपको टैक्स फ्री रिटर्न। जी हाँ, तो अभी हम लोगों ने जो कैलकुलेशन की तो गाइस आपको ये जो 18 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिलने वाला है पूरा टैक्स फ्री रहेगा। मतलब सिंपल सी बात है, 15 साल के बाद में आपके अकाउंट के अंदर 40 लाख रुपए एक साथ डिपॉजिट होंगे। वो जो आप 1.5 लाख रुपए हर साल इन्वेस्ट कर रहे थे उसका मतलब टोटल मिला के 40 लाख डिपॉजिट होगा। और सबसे बढ़िया बात है, इस 40 लाख के ऊपर आपको कोई भी टैक्स वगैरह कुछ भी पे नहीं करना है। वहीं पे गाइस अगर मैं म्यूचुअल फंड्स की बात करूं तो आपको जो यहाँ पे 57 लाख रुपए का रिटर्न दिख रहा है, उसमें से गाइस ये जो 34 लाख का आपको जो एस्टिमेट आपका जो रिटर्न बना है, इसके ऊपर आपको 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। मतलब 34 लाख पे आराम से ये ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए का यहाँ पे आपको टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। फिर बाकी बचा हुआ जो रिटर्न है वो यहाँ पे आपके बैंक अकाउंट के अंदर रहता है, मतलब जिसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स वगैरह पे नहीं करना पड़ता। तो गाइस पीपीएफ में मुझे सबसे अच्छी बात यही लगती है कि यहाँ पे आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी देखने को मिलती है और साथ में आपका जो अमाउंट है, मैच्योरिटी वैल्यू है, वो यहाँ पे टैक्स फ्री रहती है। अब गाइस बात करते हैं कि कौन कौन बंदे यहाँ पे एलिजिबल होंगे पीपीएफ अकाउंट के लिए। तो देखिए कोई भी इंडियन सिटीजन जो है यहाँ पे पीपीएफ अकाउंट वगैरह खोल सकता है। एनआरआई और एचयूएफ को ये अलाउ नहीं है। विड्रॉल प्रोसेस की बात करूं तो आप 15 साल बाद में पूरा यहाँ पे विड्रॉल कर सकते हैं। पार्शियल विड्रॉल करना चाहते हैं तो आप 5th ईयर से ये जो है कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास में रीजन होना चाहिए, कोई भी एजुकेशन या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट रिलेटेड। और वहां पे आप केवल 50% जो ऑफ द अमाउंट होगा आपने जो डिपॉजिट किया होगा वही आप यहाँ पे पार्शियल विड्रॉल कर पाएंगे। अब गाइस बात करते हैं यहाँ पे आपको पीपीएफ अकाउंट के अंदर इन्वेस्ट कैसे करना है। तो दो तरीके सिंपली, या तो ऑनलाइन ही आप अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं अपने बैंक के साथ में। आजकल सारी जो नेट बैंकिंग है आपको फैसिलिटी ये प्रोवाइड करती है, जो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। सेकेंड तरीका हो गया, या आप किसी भी बैंक की ब्रांच या फिर पोस्ट ऑफिस में विजिट कीजिए और अपना एक पीपीएफ अकाउंट यहाँ पे खुलवा सकते हैं। ऑनलाइन खुलवाने का बेनिफिट ये है कि आपका जो सेविंग अकाउंट होगा उससे सीधा फंड आप अपने पीपीएफ अकाउंट के अंदर भी यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एसबीआई के ऊपर ले चलता हूँ कि एसबीआई के ऊपर आपको अपना पीपीएफ अकाउंट कैसे खुलवाना है। तो सिंपली आपको अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा अपनी नेट बैंकिंग का। उसके बाद में गाइस सिंपली यहाँ पे आपको एक डिपॉजिट और इन्वेस्टमेंट वाला सेक्शन मिला है टैब के अंदर, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक ऑप्शन
होगा विदाउट विजिटिंग ब्रांच, एक ऑप्शन होगा बाय विजिटिंग ब्रांच। अगर आप सिंपली एक ही नॉमिनी यहाँ पे चूज करना चाहते हैं, प्लस आपका आधार नंबर अपने मोबाइल नंबर के साथ में लिंक है, आपका जो अकाउंट है वो फुल्ली केवाईसी है, तो आपको यहाँ पे सिंपली फर्स्ट ऑप्शन चूज करना है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको सिंपली अपनी बेसिक डिटेल डालनी है, प्लस जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसका नाम वगैरह लिखना है, उसका एड्रेस लिखना है, उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, प्लस उसका आपके साथ में क्या रिलेशन है वो आपको डालना है। उसके बाद में गाइस लास्ट में आपके यहाँ पे स्क्रीन के सामने एक पासवर्ड जो है जनरेट होकर आ जाएगा, वो पासवर्ड सिंपली आप सबमिट कर दीजिए और ऑनलाइन आपका एसबीआई के अंदर अकाउंट ओपन हो जाता है। इस बात करते हैं यहाँ पे एचडीएफसी की, तो एचडीएफसी की नेट बैंकिंग के अंदर आपको लॉगिन करना है। यहाँ पे फंड ट्रांसफर वाले सेक्शन के अंदर आपको पीपीएफ का अकाउंट का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा, वरना आप ऑफर वाले सेक्शन में भी चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे भी आपको थोड़ी सी बेसिक डिटेल डालनी है, प्लस जिसको भी आप नॉमिनी रखना चाहते हैं उसका नाम वगैरह और उसका रिलेशन वगैरह ये सारी चीजें डालिए। कैप्चा कोड डालने के बाद में आपका पीपीएफ अकाउंट यहाँ पे एचडीएफसी बैंक के ऊपर ओपन हो जाता है। तो गाइस जैसे यहाँ पे अकाउंट ओपन होता है विद इन द 1 वर्किंग डेज आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पे एक्टिवेटेड हो जाएगा। आप गाइस एक्टिवेटेड होने के बाद में आप सिंपली अपने सेविंग अकाउंट से सीधा अपने पीपीएफ अकाउंट के अंदर फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। गाइस आईसीआईसीआई बैंक की बात करूं तो यहाँ पे आपको आई मोबाइल ऐप के अंदर जाना है, यहाँ पे आपको इन्वेस्ट एंड इंश्योर का ऑप्शन मिल जाएगा। इसी के अंदर आपको एक पीपीएफ अकाउंट और एनपीएस का अकाउंट का ऑप्शन मिलने वाला है, उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। तो गाइस यहाँ पे भी आपको इंस्टेंट पीपीएफ अकाउंट का ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली आपको इनिशियल डिपॉजिट अमाउंट 500 रुपए डालना है, आपको डेबिट अकाउंट चूज करना है। सिंपली आपका जो भी सेविंग बैंक अकाउंट होगा आईसीआईसीआई बैंक के साथ में, प्लस आप नॉमिनी वही रखना चाहते हैं या कोई अलग रखना चाहते हैं तो नॉमिनी की डिटेल्स डालिए और सिंपली यहाँ पे वेरीफाई कीजिए। तो गाइस एक बार जैसे यहाँ पे आपका पीपीएफ अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर ओपन हो जाता है, अब सिंपली आप जो है यहाँ पे ऑटो डेबिट भी लगा सकते हैं कि हर महीने मेरे इस सेविंग अकाउंट से यहाँ पे 500, 1000 या 1500 जो भी आपकी विश है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पीपीएफ अकाउंट के अंदर जो है डिपॉजिट हो जाना चाहिए, या फिर आप लमसम यहाँ पे 1.5 लाख रुपए तक भी यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा।